प्रकोप अभी भी जारी है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड के कारण घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी कम हो गई है। यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कोहरे के चलते ट्रेनों पर असर पड़ रहा है। हवाई यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से काफी परेशानी लोगों को हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कोहरे के चलते ट्रेन और हवाई यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में भी कोहरा बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर, जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है। गुरुग्राम में भी विजिबिलिटी बहुत कम है। मथुरा यूपी में भी विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि गाजियाबाद यूपी में लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए और ट्रेनें बहुत अपने समय से लेट चल रही हैं। फ्लाइट्स की बात की जाए तो वो भी तय समय पर नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम है, जिससे कि सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों को भी लेट किया जा रहा है, क्योंकि वो धीमी गति से चल रही हैं। ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में बात करें तो लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और मथुरा यूपी में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिल्ली में विजिबिलिटी कम देखी जा रही है। घना कोहरा छाया हुआ है। तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड का सितम जारी है। लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है और घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर सड़क हादसे हुए हैं। दिनेश सहरावत पलवल से हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, फिलहाल पलवल की अगर बात की जाए तो अभी वहां पर ताजा स्थिति कैसी है? तापमान कितना है? देखिए, पलवल में 2-3 दिन से लगातार कोहरा बरकरार है। आज की बात करें तो आज कहीं न जी। कहीं पलवल का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में कहीं न कहीं अब पलवल जिले के लोगों को सर्दी से काफ़ी परेशानियां होने वाली हैं। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरा छाया हुआ था, लगातार जो है सर्दी बढ़ रही थी। ऐसे में पिछले हफ्ते की बात करें तो पलवल में कहीं न कहीं कोहरे से पलवल के लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले भी अच्छी धूप निकली थी। कहीं न कहीं पलवल के लोगों के चेहरे खिलखिला गए थे। धूप में काफ़ी राहत मिली थी पलवल के लोगों को ठंड से, लेकिन जिस तरह से जी। फिर 2 दिन से लगातार कोहरा छाया हुआ है, ऐसे में काफ़ी परेशानियां पलवल जिले में हो सकती हैं। यातायात भी पलवल का जिस तरह से बाधित हो सकता है। मैं आपको बता दूं, कोहरे की वजह से ही वाहन रेंग रेंग कर चलते हैं। अगर कुछ ज़्यादा स्पीड में चलता है तो एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो बात करें पलवल की, पलवल पुलिस ने भी ये लोगों से अपील की है कि वो अपने वाहनों को काफ़ी धीमी गति से चलाएं, ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। साथ ही जी। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के आदेश दिए हैं पलवल पुलिस की तरफ से। और साथ ही जो है फॉग लाइट का यूज करने के लिए बोला गया है, क्योंकि रिफ्लेक्टर टेप और फॉग लाइट यदि जलाते हुए जब वाहन चलते हैं तो काफ़ी एक दूसरे वाहन से पता लग जाता है कि अगला वाहन आगे चल रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से ये पता नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से हादसे हो जाते हैं। एक दूसरे वाहन से कई वाहन आपस में भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट में लोगों की जान तक चली जाती है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार पलवल में जो कोहरा छाया हुआ है, तो पलवल के लोगों को सर्दी कहीं ना कहीं आने वाले समय में परेशान कर सकती है। हालांकि ये सर्दी का मौसम और कोहरा जो है गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। गेहूं इस ठंड की वजह से अच्छा होता है, लेकिन साथ ही ये ठंड जो है सरसों की जो फसल में काफ़ी परेशान मतलब कि जो उसको ख़राब करती है। जिस तरह से पाला जब सरसों पर पड़ता है तो सरसों की पैदावार अच्छी नहीं होती है। यानी कि जब सर्दी का मौसम ज़्यादा होता है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो गेहूं की जी। अच्छी पैदावार होती है। किसानों को कहीं ना कहीं, गेहूं के जो किसानों को लाभ होता है। लेकिन जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, पाला ज़्यादा पड़ता है, तो वही जो सरसों के किसान हैं उनको परेशानियां होती हैं। उनकी जो है जो फसल कम लागत उस पर आती है, यानी कि उनको नुकसान होता है। कीमत कम, जिस तरह से लागत ज़्यादा होती है तो इतना मुनाफा नहीं हो पाता है। साथ ही जिस तरह से ये जो है कोहरा कहीं ना कहीं जो फूलों की खेती करने वाले हैं, सब्जियों जी। की, उन पर भी थोड़ा असर डालता है। उनको भी काफ़ी परेशानियां होती है, क्योंकि जिस तरह से किसान जब फल सब्जियां सुबह सुबह डेली जब अपने खेतों से निकालते तो उन्हें सर्दी परेशान करती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी यही लोगों से अपील है कि वो ठंड से बचें। ज़्यादातर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या फिर बड़े बूढ़े, उनको ज़्यादा ठंड परेशान करती है। तो उनको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहने और जी। अपने घरों में सुरक्षित रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्म पदार्थों, जो पेय पदार्थ हैं, उनका यूज करें ताकि सर्दी से जी। बचा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम लगातार जो
जो करवट ले रहा है पलवल का, पिछले हफ्ते काफी राहत कहीं न कहीं सर्दी से ऐसे मिल रही थी, कोहरा नहीं था तो कहीं न कहीं लोगों को राहत थी। लोग अलाव का यूज कर रहे हैं अपने आप को जो बिल्कुल, ठंड से क्योंकि बचाने कोहरा के बहुत लिए, ज्यादा और पड़ साथ रहा है। ही ऐसे में देखा जा जो रहा है कि लोगों को जिस खासा तरह से परेशानी ठंड हो बढ़ रही है। रही है दिनेश, तो कहीं आपके न कहीं पीछे भी मैं देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा कोहरा। एक बार तस्वीरें आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कि विजिबिलिटी फिलहाल वहां पर कितनी है जहां पर आप मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोहरा जिस तरह से पलवल में बरकरार, तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। देख सकते हैं कि हम पहुंचने की कोशिश करेंगे किस तरह से वाहन पलवल में रेंग रेंग कर चल रही हैं। जिस तरह जी। से कहीं ना कहीं मौसम ने फिर 2-3 दिन से एक बार करवट ले ली है। पिछले हफ्ते कोहरे से काफी राहत थी, हालांकि दिल्ली एनसीआर में कोहरा लगातार बरकरार था, लेकिन पलवल के लोगों को कोहरे से काफी राहत मिल रही थी। तो जी। ऐसे में अब जिस तरह से कहीं ना कहीं कोहरा फिर से छाया हुआ है तो काफी परेशानियां हो रही हैं लोगों को। सर्दी के मौसम में जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, बाइकों पर चलते हैं, उनको काफी परेशानियां कोहरे से होती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जी। जो लोग स्टेशनों पर रहते हैं या फिर बस स्टैंड पर रहते हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने उनके लिए रेन बसेरे बनाए हुए हैं। बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड की रोडवेज की बसों में रेन बसेरे बनाए हुए हैं। जी। और जो साथ ही जिस तरह से धर्मशालाएं हैं, वहां पर भी रेन बसेरे बनाई जाती हैं, दिनेश, जिस तरह से ताकि रेल लोगों बसेरे को तो बनाए ठंड हुए हैं, से लेकिन बचाया क्या जा सके। सरकार की छोटे तरफ छोटे से उनको बच्चे मूलभूत और सुविधाएं दी जा रही हैं? उन रेल बसेरों में उनको सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, देखिए, जिला रेड क्रॉस की विभाग की तरफ से कहीं न कहीं जो कंबल और जो है बिस्तर वहाँ रेन बसेरों में लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से सर्दी तो सर्दी है, लोगों को काफ़ी परेशान करती है। घरों में भी जब लोग काफ़ी अपने गर्म कपड़े पहनते हैं तब भी कंबल रखते हैं, बिस्तर अच्छा होता है, लेकिन फिर भी सर्दी बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से सर्दी ने कहीं न कहीं एक बार फिर से कोहराम मचा दिया है। पिछले हफ्ते काफ़ी कम तापमान 10 डिग्री तक पहुँच गया था, तो कहीं न कहीं सर्दी से राहत मिली थी। जिस तरह से कल की बात करें, कल 7 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जी। आज 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो ऐसे में कहीं न कहीं कोहरा बिल्कुल, बरकरार तस्वीरें भी है, देख दूर-दूर पा तक रहे देखा जा हैं सकता है दिनेश पलवल की जिले किस में तरीके से कोहरे का विजिबिलिटी बहुत कम साफ है, दिख घना रहा कोहरा छाया हुआ है। है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें भी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है, शीतलहर चल रही है, ठंड का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में लगातार इसी तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं।